हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम क्लास 12 के पोइम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, एक स्कूल का जो प्राइमरी क्लास का एक कमरा था जो एक स्लम बस्ती में बना हुआ था, उसका फोर्थ स्टेंजा हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था कि एक संसार का मैप था जहां पूरा वर्ल्ड खुला हुआ था, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए सिर्फ इनका ये कक्षा कक्ष और उसकी एक खिड़की ही पूरा संसार था, ना कि ये एक पूरा मैप जो पूरे वर्ल्ड का है। सारा संसार मानो इस एक कमरे की एक खिड़की में आकर समा गया हो। वेयर, यहां से फोर्थ स्टेज हमारा स्टार्ट होता है। फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहते हैं कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग। इन बच्चों का फ्यूचर देखिए भगवान ने कैसा पेंट किया है, कैसा बनाया है। विद द फॉग, फॉग होती है धुंध, धुंध के जैसा इनका भविष्य है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं जानता इन्हें आगे रोटी भी मिलेगी या नहीं, कपड़ा मिलेगा या नहीं, मकान मिलेगा या नहीं, या कोई रोजी रोजगार मिलेगा या नहीं। इसलिए इनका फ्यूचर एक फॉग के जैसा है, धुंध के जैसा है। अ नैरो स्ट्रीट, और इनका जो क्लासरूम है वो भी एक नैरो तंग सी स्ट्रीट गली में बना हुआ है। सील्ड इन विद अ लेड स्काई, ऊपर तो आसमान है और इधर गली है। ऐसे लगता है मानो इनके कक्षा कक्ष को सील कर दिया गया हो, लॉक कर दिया गया हो। सील्ड मीन्स लिमिटेड, लिमिट्स हैं। इस कक्षा कक्ष से बाहर वो लोग नहीं जा सकते। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और फार फार से ही ये हमारी पोइम स्टार्ट हुई थी। पहले स्टेंजा में एफ एफ एफ, तीनों एफ हमारे व्यंजनों की आवाज है जिसे हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, और कॉन्सोनेंट्स की बार बार रिपीटेशन होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार या एलिटरेशन का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। और तात्पर्य क्या है कि फार फार फ्रॉम रिवर्स, सुहानी नदियों से बहुत दूर इन बच्चों का ये स्कूल है। केप्स, केप्स जो है ये कैप जैसी ही होती है, जैसे हमारे पूरे शरीर के ऊपर कैप हो और छत से देखें तो हमें कुछ नहीं दिखता। ऐसे ही अगर समुद्र के अंदर कोई जमीन है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, उसे हम ज्योग्राफी की भाषा में केप्स बोलते हैं। तो नदियां और बीच में आइलैंड्स, टापू या केप्स जैसी खुशनुमा जगह, एंड स्टार्स, और आसमान के सितारे, ये सब इनके लिए केवल वर्ड्स हैं, शब्द हैं। मानो कि किसी नेता ने, किसी लीडर ने इनको प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा भी जीवन अच्छा होगा, सुंदर होगा, लेकिन वो शब्द सिर्फ शब्द रह जाते हैं, कभी भी पूरे नहीं हो पाते हैं। ये सारा संसार उनके लिए किसी भी काम का नहीं है तो सिर्फ ये एक छोटा सा कक्षा कक्ष और उसकी खिड़की। वर्ड मीनिंग ग्लॉसरी हमारी हो चुकी है, और अब हम इसी पैसेज के तीसरे और चौथे पैसेज के कुछ कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वही होता है पुराना, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट? स्टीफन स्पेंडर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द वॉल्स इन द पोइम? इस कमरे की दीवारें कैसी बताई गई हैं? खट्टे क्रीम की दीवारों के जैसे, सौर क्रीम वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, हुज फोटो इज डिस्क्राइब्ड इन द पोइम? पोइम में एक फोटो आया था, किसका आया था? जी हाँ, इंग्लिश के महान कवि विलियम शेक्सपियर का। व्हाट इज राइडिंग ऑल द सिटीज? सभी सिटीज पर राज्य कौन करता है? उन्होंने कहा था कि जो यूरोप का
जो चर्च है, जिसे बिशप भी बोलते हैं, उनका सबसे बड़ा पादरी, और उन्हें सिविलाइज्ड लोग भी कहा गया है। तो चर्च उन सब को रूल करता है, गवर्न करता है, उनके लिए भगवान के समान होता है चर्च। तो इस पोइम में भी वही कहा गया है कि जो सिविलाइज्ड डोम है, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो एक छत है, जो चर्च की छत है, ये हम एक दीवार बना देते हैं, ये दूसरी दीवार बना देते हैं, और इसके ऊपर जो गोल गुंबद है, जो गोल गोल छत है, वही इन सब के ऊपर राज्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द वर्ल्ड फॉर दीज चिल्ड्रन? इन बच्चों का संसार क्या है? सिर्फ ये एक खिड़की ही इन बच्चों के लिए संसार है। ये इनका एलिमेंट्री स्कूल का क्लासरूम ही इनके लिए संसार है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फार फ्रॉम दीज चिल्ड्रन? इन बच्चों से दूर क्या है? इन बच्चों से दूर है ये नदियाँ, ये झरने, ये टापू, और ये स्टार्स, सितारे, ये सूरज, चांद, सितारे, ये खूबसूरत दुनिया, ये सब इन बच्चों की पहुंच से दूर है। दिस वॉज ऑल अबाउट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थैंक यू वेरी मच।